अस्सलाम वालेकुम। आपको जदीद एग्री फार्मिंग में खुश आमदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डीएपी के ऊपर एक तफसील से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसका कुछ हिस्सा हम पहले पार्ट में तफसील से बता चुके हैं। अब इसके कुछ जो चीज़ें रह गई थी वो इस पार्ट में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। अब हमने देखना है कि डीएपी कितनी मिकदार में देनी है, कब देनी है और कैसे देनी है। ये तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो न्यूट्रेंट हैं बाहर या मकई को कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है वो पहले पार्ट में हम इसको बता चुके हैं। अब देखते हैं कि डीएपी का मेन टाइम कौन सा है जो हम देनी है अपने फील्ड को। असल में डीएपी की जो उम्र है वो तकरीबन 70 दिन होती है। 70 दिन तक डीएपी काबिल इस्तेमाल रहती है। इसके बाद वो फील्ड में फ़िक्स हो जाती है। बाकी बहारिया मकई को जो डीएपी की ज़रूरत होती है, फास्फोरस को ज़रूरत होती है, वो उगाव के 15 दिन से लेकर 90 दिन तक पौधा डीएपी इस्तेमाल करता रहता है। उसकी अशद ज़रूरत होती है। पहला पॉइंट कि इसको किस स्टेज पर ज़रूरत है और दूसरा कब देनी चाहिए डीएपी। डीएपी हमने जब भी देनी है इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। जितनी भी डीएपी हमने देनी है, वैसे आम तौर पर हाइब्रिड मकई को तकरीबन 1.5 बोरी से लेकर 2 बोरी डीएपी की ज़रूरत होती है। 1.5 बोरी तकरीबन अच्छी मिकदार है, लेकिन 2 बोरी डीएपी ज़रूर रखें। इसके 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्सा इसको पहली किस्त में दें और 1 हिस्सा दूसरी किस्त में दें। इसका जो पहला किस्त है, इसका जो पहला हिस्सा है वो वक्त बजाई इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम बिजाई कर रहे हैं उस वक्त देनी चाहिए, जब फिर हम इसको चूहे वाले पानी पर भी दे सकते हैं। और दूसरी जो है वो इस हिसाब से दें कि कम अज़ कम 25 से 30 दिन के बाद, उगाव के 25 दिन के बाद तकरीबन इसको फील्ड में फ्लड कर दें। ये 2 तरीके, दो इसके साथ में देनी है। बाकी पौधा जो होता है उसको डीएपी की जो ज़रूरत होती है वो 15 दिन के बाद शुरू होती है। उगाव के 15 दिन के बाद शुरू होती है। पहले 15 दिन उगाव से 15 दिन जो हाइब्रिड मक्की के पौधे हैं वो अपनी खुराक इससे लेते हैं, अपने बीज के से। बीज में जो मौजूद प्रोटीन होता है वो हासिल करते रहते हैं और 15 दिन में वो अपनी ग़िज़ा उसी में से लेते हैं। बाकी क्योंकि उस वक्त 15 दिन तक जितनी भी उसकी पौधे की जड़ें ज़मीन में अच्छी तरह अपना निज़ाम कर चुकी होती हैं, अपने जो फैलाव करना होता है वो कर चुकी होती हैं। 15 दिन के बाद पौधे ज़मीन से ग़िज़ाई अज्जा लेना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ़ न्यूट्रेंट हैं, उसके बारे में तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। अब हमने जो डीएपी देनी किस्तों में देनी है। बाकी ये डीएपी जब हम पौधों को देंगे, अपने फील्ड में देंगे, तो पानी लगने के बाद डीएपी बेशक वो केरा करें, चूहे वाले पानी पर दे दें, जब भी देंगे तो पानी लगने के बाद 20 दिन तक ये पौधे को मुयस्सर नहीं आएगी। पौधे के मुयस्सर नहीं आएगी। 20 दिन के बाद पौधे डीएपी लेना शुरू करेंगे। पहले 20 दिन ये सोलबलाइज होती है, ये आहिस्ते आहिस्ते हल होती है, क्योंकि आपको पहले बताया है कि ये सख्त होती है, पथरीली होती है। ये इसके बनाने की जो साख्त है वो भी इस तरह बनाई गई है कि पहले तकरीबन 18 से 20 दिन तक ये वैसे ज़मीन में पड़ी रहती है। ये अपने मुख्तलिफ मराहिल तय करती है हल होने के, उसके बाद ये पौधे को मुयस्सर आती है। 20 दिन से लेकर ये 70 दिन तक पौधा इसको ले सकता है। 70 दिन तक डीएपी अवेलेबल होती है ज़मीन में। उसके बाद डीएपी ज़मीन के अंदर जो उसके बाकी हिस्सा बच जाता है वो फिक्स हो जाती है। इसमें डीएपी का जो हल पजीरी है बैक्टीरिया पर भी डिपेंड करता है कि हमारी ज़मीन में बैक्टीरिया किस तरह के हैं, तो उस हिसाब से हमें डीएपी इस्तेमाल करनी चाहिए। पहली डीएपी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए चूहे वाले पानी पर, या फिर खेले निकाल कर केरा करना चाहिए, उस वक्त कर लेनी चाहिए। जबकि दूसरी तकरीबन 25 दिन के बाद डीएपी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि पहली डीएपी हमें जो पौधों को चाहिए वो 25 से 30 दिन का जब पौधा हो जाता है उगाव के वक्त, उस वक्त चाहिए होती है। जबकि दूसरी उसको जो मेन स्टेज है डीएपी हासिल करने की, फास्फोरस हासिल करने की, वो होती है 45 दिन। तकरीबन वहाँ 45 से 48 दिन होते हैं। उस स्टेज पर वो टेस्लिंग में आ जाती है 45 से 50 दिन। उगाव से 45 से 50 दिन के बाद
बाद ये मकई हाइब्रिड मकई बहार या मकई टेस्ट लिंक पर आ जाती है, उस वक्त उसको ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो